मेरे बच्चे, कल का दिन जो आने वाला है वह तुम्हारी खुशी का दिन होगा, क्योंकि मैं बुराई का नाश करने वाली देवी तुम्हें अपने दर्शन स्वयं देने आऊंगी और तुम्हारी जो भी परेशानियां हैं उनको अपने साथ ले जाऊंगी। तुम्हारी जो भी अधूरी इच्छाएं थी वह भी पूरी होंगी और तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी को नहीं देखोगे। यह दुनिया बहुत ज्यादा मतलब के लिए है, परंतु तुम्हें यदि मेरे दर्शन हो रहे हैं तो यह तुम्हारा कोई अच्छा कर्म रहा होगा कि मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगी। यह दर्शन तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें प्राप्त होंगे और तुम्हारी जो भी पुरानी परेशानियां चल रही है उन सभी परेशानी का अंत निश्चित तौर पर हो जाएगा। दुनिया में हर चीज के दो पहलू होते हैं और आज तक तुमने जो पहलू देखा है वह केवल चेहरे पर चढ़ाए नकाब को देखा है, लेकिन अब बारी है कि तुम्हें उस असलियत को देखना होगा जो तुम्हारे सामने नहीं आ पाती। मेरे बच्चे, हर इंसान को पहचानना तुम्हारा पहला कर्तव्य है और यदि तुम इंसानों को पहचानने में भूल करोगे तो तुम्हारे जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। माँ और बच्चे का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। हमारा यह रिश्ता जन्मों जन्मों का है। तुम जब भी इस संसार में जन्म लोगे, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत से दुखों के कारण निराश हो चुके हो और तुमने अपने जीवन में हार मान ली है। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम हार कैसे मान सकते हो? मैं तुम्हारी माता हूँ और मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी, इसलिए तुम परेशान मत हो। मेरे बच्चे, तुम तो कभी इतने कमजोर नहीं थे, तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? तुम्हें अपने जीवन में बिना संघर्ष के ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में हार वह लोग मानते हैं जो कायर होते हैं, परंतु तुम उन लोगों में से नहीं हो, तुम कायर नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में संघर्ष करना होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी से जंग लड़नी ही होगी। तुम्हारी यह लड़ाई जीवन के अंत तक चलती रहेगी। तुम्हें किसी न किसी रूप में हर मोड़ पर कुछ ना कुछ संघर्ष अवश्य मिलेंगे। मेरे बच्चे, इसी का नाम जीवन है। तुम्हारा जीवन हमेशा एक संघर्ष बना रहता है, किंतु अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को यह साबित करके दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। इसके लिए तुम्हें अब जीवन की लड़ाई लड़नी होगी। यह संघर्ष कभी छोटे तो कभी बड़े होते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन में निरंतर आते जाते रहते हैं। किसी एक परिस्थिति में कोई भी मनुष्य अधिक समय तक नहीं रह सकता। सुख है तो दुख भी अवश्य मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, संघर्षों से डरो मत, उनसे लड़ना सीखो। मैं जानती हूँ कि यह सब बोलना आसान है और करना मुश्किल है, परंतु जीवन में हर चीज को पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम एक मनुष्य हो और तुम्हारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, किंतु मैं यह भी जानती हूँ कि यदि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो ऐसी कोई भी परिस्थिति या विपत्ति तुम्हारे आगे आ भी गई तो तुम उसे आसानी से पार कर सकते हो। जिसके सर पर स्वयं मेरा हाथ हो, उसे फिर इस जीवन के दुखों से डरने की क्या जरूरत है? मैं तो स्वयं दुखों को हरने वाली देवी हूँ। मेरे द्वारा ही सारे दुखों का अंत होता है।
और मेरे द्वारा ही दुखों का प्रारंभ होता है, किंतु यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है कि तुम किस प्रकार के कर्म करते हो, और उसके आधार पर ही मैं तुम्हें फल देती हूँ। मैं सब देख रही हूँ। जो तुम्हारे साथ गलत करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। तुम चिंता मत करो, यह मत सोचो कि सामने वाला तुम्हारे लिए गलत कर रहा है तो तुम्हारी माँ सिर्फ यह चीज देखती जा रही है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ को सबकी खबर है कि कौन क्या कर रहा है। तुम बस अपनी जिंदगी में कर्म करते जाओ, तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। वह सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और अपने कार्यों को करते रहो। तुम्हारी माता उन सब का हिसाब उन्हें देंगी जो तुम्हारे लिए गलत कर रहे हैं। मेरे बच्चे, सृष्टि का यह नियम है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, और उसके फल स्वरूप ही वह सुख या दुख का भागी बनता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारे पूरे जीवन में उन कर्मों का तुम्हें अच्छा फल प्राप्त हो और तुम्हें इन दुखों से पीड़ा न भोगनी पड़े। तुम्हें दूसरे लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए और ना ही उनके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। तुम यह कभी मत सोचो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है और तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तुम बस अपना कार्य करो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। तुम बस शांत रहकर अपने कर्म करो, बाकी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा हर एक कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है, इसलिए हर कार्य को बिना स्वार्थ के करो। उसमें किसी के लिए गलत चीज मत सोचो, बल्कि यह सोचो कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। यह सोच ही तुम्हें महान बनाती है। इन सब लोगों की चिंता मत करो, क्योंकि मेरे बच्चे, लोगों का काम ही यही है। जो तुम्हारे बारे में सोचता है उनका ध्यान सिर्फ तुम पर ही है, क्योंकि वह जीवन में खुद कुछ नहीं कर पाए और ना ही दूसरों को करने देते हैं, और ऐसे लोग जीवन में ना कभी कुछ कर सकते हैं और ना ही एक सुखी जीवन जी सकते हैं। तुम ऐसे लोगों से दूरियां बना कर रखो और अपने कार्यों पर ध्यान दो। हमेशा याद रखो कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। दूसरे तुम्हें कुछ नहीं देने वाले, तुम जो अपने लिए करोगे वही तुम्हारे जीवन में काम आएगा। अभी तुम्हारे जीवन में बहुत से कार्य करने शेष है और तुम उन कार्यों को करते करते अपने जीवन में बहुत जल्द आगे तक जाओगे। तुम अपने भविष्य में इतने कामयाब बनोगे कि यह पूरी सृष्टि तुम्हारे आगे सर झुकाएगी। बस अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखना। मुझ पर विश्वास ही तुम्हारी ताकत है। विश्वास की ताकत ही संसार की वह ताकत है जो तुम्हारे बिगड़ते काम को भी बना सकती है। यदि तुम एक बार स्वयं पर विश्वास करके यह अपने मन में ठान लो कि तुम हर उस कार्य को पूरा कर सकते हो जो तुम्हारे लिए असंभव सा है, तो वह असंभव कार्य भी तुम अपने विश्वास के बल पर संभव बना सकते हो। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारे जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाएगा, तो तुम्हें अब ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और यदि सोचना ही है तो यह सोचो कि अब तुम अपने जीवन में आगे क्या करोगे जिससे तुम्हारा जीवन और भी बेहतर बन सके। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के पास केवल दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह हार कर अपने जीवन को नर्क से भी बदतर बना ले, या फिर जीवन में संघर्ष करके अपने जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना ले। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता मनुष्य के पास नहीं होता। मेरे बच्चे,
अब सारी चिंताओं को छोड़कर केवल अपने कार्यों पर ध्यान दो। मेरे संदेश में कही हुई बातों को यदि तुमने मान लिया तो यह बात याद रखना कि तुम्हारा जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार मेरी बातों को मानकर अपने जीवन के लिए कार्य करके देखो और फिर देखो स्वयं ही कैसे चमत्कार होते हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय मां काली। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आसपास के लोगों की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता खोज लेते हो तो दुनिया की कोई शक्ति कभी भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकती है। कोई भी असफलता परेशान नहीं कर सकती। जिस प्रकार से हंस दूध में मिले पानी को छोड़कर सिर्फ दूध को पी लेता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी संसार से केवल अच्छे विचार लेने हैं और बुरे विचारों को छोड़कर आगे बढ़ जाना है। अच्छे विचारों को आत्मसात करते हुए इतने व्यस्त रहो कि तुम्हें जीवन में द्वेष, ईर्ष्या, डर, दुख और पछतावे के लिए समय ही ना मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अधिकतर समय खाली रहता है उसी को सबसे अधिक खालीपन और दुख का आभास होता है। दुख यदि है भी तो भी उसका आभास कम कर सकते हो। दुख का आभास कम होगा तभी तो तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लग पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन जितना साफ होगा उतनी ही आसानी से यह संसार की मझधार पार हो जाएगी। मन जितना ही निर्मल होगा कर्म उतने ही बलवान होंगे। वैसे भी इस संसार के पार आकलन तुम्हारे कर्मों का ही होगा, तुम्हारी संपत्ति का नहीं। जब तुम्हारा विवेक तुम्हारी आदतों पर भारी पड़ने लगे तब यह समझ जाना कि तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना का फल मिलना तुम्हें प्रारंभ हो गया है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में आगे बढ़ो और खूब तेजी से बढ़ो, लेकिन संभल कर रहना, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारे गिरने की प्रतीक्षा में भी बैठे हुए हैं। जैसे ही तुम डगमगाए तो वह अपना सही रूप लेकर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। इसके लिए संतुलन बनाए रहना, अपने हर कदम पर पूरा ध्यान रखना। किसी को खुश करना हो तो सबसे आसान है उसकी प्रशंसा कर दो। इस संसार में किसी को भी प्रसन्न करना है तो उसकी प्रशंसा कर दो, परंतु प्रशंसा करने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। यदि कोई सच बोलेगा तो प्रशंसा ही नहीं, निंदा भी करेगा। जो निंदा करेगा वही तुम्हें सही मार्ग भी दिखाएगा, जिस पर बढ़कर ही तुम एक बेहतर व्यक्तियों के रूप में उभर पाओगे। बुरा समय भी लोगों के कई रूप दिखा देता है। वह लोग जो जी जी कहते नहीं थकते थे, वह भी तू तू कहने लग जाते हैं। बुरा समय हर व्यक्ति को कभी ना कभी अपने जीवन में देखने को मिलता ही है। यही तुम्हें सही लोगों और परिस्थितियों से परिचित करवाता है। यही तुम्हें तैयार करता है नए मार्ग और लक्ष्य के लिए, बेहतर से बेहतरीन बनने के लिए। मेरे बच्चे, अपने जीवन में तुम जिस भी व्यक्ति से प्रेम करते हो उससे कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा मत रखो। प्रेम तो प्रदान करना सिखाता है, प्राप्त करना तो स्वार्थी व्यक्ति की निशानी है। प्रेम में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। तुम्हें भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, इससे दुख भी कम होता है और विश्वास भी प्रगाढ़ रहता है। और जहाँ विश्वास और भरोसा रहता है वहाँ प्रेम अपने आप बढ़ता चला जाता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेरे प्रति श्रद्धा ही तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देती है। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हें सत्कर्मों की ओर मोड़ रही है। यही सत्कर्म तुम्हारे प्रबंध को भी बदलने वाले हैं।
इससे तुम्हें वह भी प्राप्त होगा जिसकी अभी तक तुम्हें आशा भी नहीं थी। भले ही वह रिश्तों से संबंधित हो अथवा संपत्ति, स्वास्थ्य आदि से संबंधित, सब अपने आप होता चला जाएगा। एक भक्त हर सांसारिक कार्य में शारीरिक रूप से लिप्त होते हुए भी अपने आध्यात्मिक स्वरूप में एक दृष्टता की भांति समस्त सांसारिक गतिविधियों को देखता रहता है। तुम्हें भी इसी तरह सब अपने आप होता हुआ प्रदर्शित होने लगेगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम जिस अवस्था से गुजरते हो उसके लिए कोई अन्य नहीं, हम स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। ना तो तुम्हें कोई क्रोध दिला सकता है और ना ही तुम्हें कोई खुश कर सकता है। यह सभी भाव तुम्हारे नियंत्रण में है। इनकी उत्पत्ति के कारण प्रतिदिन जन्म लेते हैं और प्रतिदिन उनका अंत भी हो जाता है। लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों में तुम भावनाओं के वशीभूत मत हो जाना। अगर इससे बचना है तो मेरा स्मरण करते रहना। मैं यह नहीं कहती कि कुछ भी अनुभूत करना ही बंद कर दो, परंतु भावनाओं के बस में मत हो जाओ, उन्हें अपने बस में रखो। तभी तुम प्रत्येक परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर पूर्ण ध्यान केंद्रित रख पाओगे। मेरे बच्चे, अपने जीवन में सदैव ऐसे लोगों को स्थान दो जो तुम्हारी कमियों को देखकर भी तुम्हारा साथ ना छोड़े। तुम्हारी प्रतिभा देखकर तो समस्त संसार ही तुम्हारा साथ दे देगा। जो तुम्हारी कमियों को जाने, उन्हें समझे, उन्हें स्वीकारे और फिर उन्हें सुधारने में तुम्हारा सहायक बने, वही व्यक्ति तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ के योग्य है। ऐसे ही लोग तुम्हारे अपने कहे जाने के योग्य है। जो तुम्हारा अपना होगा वह मात्र तुम्हें खुश करने वाली बातें नहीं रहेगा, वह तुम्हारी आलोचना भी करेगा। निर्णय तुम्हारा है, मात्र खुश होना है तो प्रशंसा सुनते रहो, बेहतर और उत्तम बनना है तो निंदा सुननी पड़ेगी। अपनी कमियां और गलतियां बताने वालों की बात सुननी पड़ेगी। इन गलतियों को सुधारना पड़ेगा, तभी तुम जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। तभी तुम सही तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। समस्याएं सभी के जीवन में आती है। हम सब अपने अपने तरीके से इससे लड़ते भी हैं, परंतु कई बार तुम समस्या से हारा हुआ और टूटा हुआ महसूस करने लगते हो। ऐसे में होता यह है कि तुम एक समस्या के बारे में मन सोच सोच कर उसे इतना अधिक बड़ा बना देते हो जितनी बड़ी वह समस्या असल में होते भी नहीं है। जैसे किसी हाथी को उसके सामने खड़ा जीव अपने कद का दोगुना दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी वह समस्या दोगुनी, कठिन और बड़ी प्रतीत होने लगती है। ऐसा करना छोड़ दो। जितनी सहजता से सफलता को स्वीकारते हो, उतनी ही सहजता से समस्या को भी स्वीकार करो और उसका समाधान करो। मेरे बच्चे, सांसारिक संबंधों को निभाना आसान नहीं है। इसके लिए कई बार सहमत ना होते हुए भी सामने वाले की बात को समझने का प्रयास करना पड़ता है। सामने वाले से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा भी करना पड़ता है। किसी को क्षमा करना हमें बड़ा ही बनता है। इससे हमारे और सामने वाले के मन को शांति भी मिलती है। ऐसी परिस्थितियों को समझना होता है। हर धार्मिकता छोड़नी पड़ती है। हर धार्मिकता हमें मूर्खता की ओर अग्रसर करती है और यही मूर्खता गहरे से गहरे संबंधों के टूटने का कारण भी बनती है। इस संसार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता है। उस परिवर्तन का विरोध करना हमें पीड़ा देता है। पीड़ा और क्रोध के समय में जब तुम्हें कुछ भी ना सूझ रहा हो कि क्या करना चाहिए या क्या करना ठीक रहेगा, उस समय कुछ ना करना ही
सबसे उत्तम होगा, क्योंकि तुम उस समय जो कुछ भी करोगे वह गलत ही होगा। मेरे बच्चे, जब तुम सृष्टि की व्यवस्था और अपनी प्रकृति के विपरीत जाने का प्रयास करते हो, तभी तुम्हें अधिक कष्ट और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो हुआ है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, इन सब का एक कारण होता है, कोई उद्देश्य होता है जिससे तुम अनभिज्ञ हो। इसका उत्तर भी समय स्वयं ही तुम्हें दे देगा। बस जो भी अच्छा या बुरा इस संसार से मिल रहा है, उसे स्वीकार करते चलो। जीवन को मुर्दों की भांति नहीं, जीवंतता के साथ जियो। कष्ट और दुख उसी प्रकार से अटल सत्य है, जिस प्रकार से सुख दोनों एक दूसरे के विपरीत होने के साथ ही एक दूसरे के पूरक भी है। इनसे भयभीत मत हो, प्राकृतिक रूप में इन्हें स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय मां काली। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। आज तुम्हारे सारे दुखों का अंत होगा और तुम्हारे जीवन के सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें और कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। आखिर तुम भी मेरे बच्चे हो, तो मैं कैसे अपने बच्चों को दुखी देख सकती हूँ। मेरे बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। मेरी प्रेम की कसौटी पर तुम खड़े उतर रहे हो। अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में भारी बदलाव होने वाला है। मेरे बच्चे, जो बातें आज मैं बताना चाहती हूँ वह मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। इन बातों से तुम सदैव से अनजान रहे हो, इसलिए उन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम उन बातों को जान गए तो सदा तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। मैं जानती हूँ कि तुम काफी चिंतित रहते हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन के काफी समय केवल दुखों में ही कटे हैं। लेकिन दुखी होने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए अपने आप को दुखों से मुक्त करो और अपने आप पर ध्यान दो। कई बार तुम्हारी कुछ ऐसी बातें जिससे मुझे ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, और कई बार तुम्हारी कुछ ऐसी बातें जो मुझे प्रसन्न कर देती है। इस तरह कुछ ऐसी ही बातें जिन्होंने मुझे प्रसन्न किया है। ऐसी ही कुछ बातें जो तुम्हें करना बाकी है, जिससे कि अगले 24 घंटे में ही तुम्हारी जिंदगी चमत्कारी रूप से बदल जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह मौका गंवाना नहीं है। सच तो यह है कि मैं स्वयं नहीं चाहती कि तुम कभी भी दुखी रहो, बल्कि मैं यह चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चों को सभी खुशियाँ प्राप्त हो। मेरे बच्चे, परिस्थिति में हमेशा बदलाव आता रहता है। परिस्थितियाँ कभी एक सी नहीं होती, कभी किस्मत के अनुसार तो कभी कर्मों के अनुसार। यदि किस्मत के अनुसार तुम्हारी परिस्थिति में बदलाव नहीं आ रही है, तो तुम कुछ ऐसे कार्य करो, उन कार्यों की वजह से तुम्हारी परिस्थिति में निश्चित ही बदलाव आएगा और तुम्हारी किस्मत में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम बहुत बार कार्य को करते करते थक जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सफल नहीं हो रहे हो। इसी कारण तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो। जिस शक्ति के बलबूते पर तुम विजय प्राप्त कर सकते थे, और कई बार यही वजह होती है तुम्हारे नाकामी की। उसके पश्चात तुम चाहकर भी उस कार्य पर अपना ध्यान नहीं एकत्रित कर पाते हो, अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पाते हो, और वह कार्य तुम्हारे किसी के बहकावे में आकर होते हैं। कई बार कोई अपना या तुम्हारे जीवन साथी को यह कह देने पर कि यह कार्य तुम्हारे लिए संभव नहीं है, यह तुमसे नहीं हो पाएगा,
तुम्हारी नाकामी का यह भी एक मुख्य कारण होता है। लेकिन मेरे बच्चे, अब आज से बल्कि अभी से तुमको ध्यान रखना है, यह नहीं करना है। और कल सुबह तुमको नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल डालकर स्नान करना है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर उस कटोरी में डालकर उसमें 1 का सिक्का डालकर अपने दोनों हाथों से उस कटोरी को अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देना है। उसके पश्चात पूरे घर में घूमना है। फिर किसी पौधे में डालते समय तुम्हें उस समय यह बोलना है, मेरी सभी परेशानियां तेल के रूप में इसी पौधे में समाहित हो जाए। ऐसा 11 बार बोलते हुए तुम्हें करना है। ऐसा बोलते ही तुम्हारी सभी परेशानियां स्वतः ही मेरे पास आ जाएंगी और कल सुबह से ही तुम्हें चमत्कार देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिसके ऊपर मेरी कृपा दृष्टि होती है, उसको अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही किसी बीमारी का, ना ही गरीबी का। तुम्हारे जीवन की पीड़ा स्वयं मेरे द्वार शिव भोले के पास चली जाती है। साक्षात उनका हाथ मेरे भक्तों पर होता है तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। मन से दुख चिंताओं को त्याग कर अपने मन को प्रफुल्लित करो, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत समय पलटने वाली है। जीवन में अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कर्मों का फल भले ही देर से प्राप्त हो, परंतु निश्चित है अच्छे कर्म अच्छे फल लेकर आते हैं। तुम्हारी सोची हुई हर कामना पूरी होगी, खुशियों की बारिश होगी। अब से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होगा। जो तुम इतना जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तो अब बहुत ज्यादा खुशियां प्राप्त करने का समय आ चुका है और तुम्हें ना तो कभी डरना है और ना ही घबराना है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कभी भी तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, जीवन का लक्ष्य स्वयं को ढूंढना नहीं है, बल्कि स्वयं को बनाना है। मनुष्य वह महान नहीं होता जो अपनी शुरुआत बदलना चाहता है, बल्कि महान व्यक्ति वह है जो जहां अभी है वहीं से एक नई शुरुआत कर अपना कल बदलने का प्रयास करता है। शुरुआत चाहे जैसे भी रही हो, तुम्हें सदैव वर्तमान को सुधारने के लिए परिश्रम करना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, तो भी तुम्हें निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारा बचपन निर्धनता, प्रेम के अभाव या फिर परेशानियों में व्यतीत हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अपने पूरे जीवन को भी ऐसे ही व्यतीत करना पड़ेगा। तुम परिश्रम और दृढ़ निश्चय से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। वैसे भी तुम्हें सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए। यदि नकारात्मक परिस्थितियों में तुम भी नकारात्मक मनोदृष्टि रखोगे, तब तो तुम्हारा उस नकारात्मक परिस्थिति से निकल पाना नामुमकिन है। किसी नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक मनोदृष्टि रखने से तुम्हें एक उम्मीद मिलेगी, जिसका सहारा लेकर तुम उस परिस्थिति से सफलतापूर्वक बाहर निकल सकते हो। इसी कारण जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, तुम्हें हमेशा अपना रवैया सकारात्मक ही रखना चाहिए। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति सफल तो होता है, किंतु सकारात्मक सोच रखना इतना आसान भी नहीं है। सकारात्मक सोच के लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हें सचमुच की खुशी मिलती हो
किसी भी मनुष्य को सच्ची खुशियाँ सरलता से प्राप्त नहीं होती है। सच्ची खुशियाँ पाने का सबसे सरल तरीका है कि तुम्हें सदैव उन मौकों की तलाश में करनी चाहिए जिनसे तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सको। सच्ची खुशियाँ तभी आती है जब तुम दूसरों के प्रति दया भाव रखते हो। कभी कभी किसी के लिए किया हुआ ऐसा कार्य जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, उस व्यक्ति से ज्यादा तुम्हें खुशियाँ दे सकता है। कभी कभी तुम सफलता को खुशियों से जोड़कर देखने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम खुश तभी रह सकते हो जब तुम सफल हो जाओगे, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस चीज की तुम इच्छा रखते हो और जब वह तुम्हें प्राप्त हो जाती है तो वह सफलता कहलाती है, और जो चीज तुम्हारे पास है उसी की इच्छा रखना प्रसन्नता कहलाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक अलग अद्वितीय पथ पर चलने के लिए इस जीवन में आए हो। संसार में सभी के जीवन का लक्ष्य और मूल्य अलग अलग है। सभी को अपना अपना रास्ता स्वयं ही तय करना है। तुम्हारे जीवन जीने का आधार भी तुम स्वयं ही तय करते हो। जब सभी के रास्ते अलग अलग हैं, तो सभी के उन रास्तों पर चलने के तरीके भी अलग अलग ही होंगे। यही तरीके हैं जो संसार को और रोचक एवं मनोहर बनाते हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरों के तरीकों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें जीवन में अनेक मौके प्रदान किए जाएंगे। परिश्रम एवं ईमानदारी से उन मौके पर कार्य करके तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह बात भी समझनी चाहिए कि संपूर्ण संसार के सारे जीवों के साथ तुम इस धरती पर जीवन यापन कर रहे हो। यदि तुम इन सारे जीवों के साथ मिलकर एक दूसरे का साथ निभाओगे तो तुम्हारे लिए जीवन जीना और आसान बन सकता है। तुम्हें अपने दूसरे मनुष्यों एवं जीवों के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उनकी भावनाओं को हानि नहीं पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। संसार के सभी जीव अपने जीवन में किसी न किसी विशाल परेशानी में जी रहे हैं। इसलिए तुम्हें सदैव सभी से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। तुम्हें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि तुम सभी के प्रति दया भाव दिखाओ, क्योंकि क्या पता कब तुम्हारी कोई एक बात किसी दूसरे के जीवन को बदल कर रख दे। किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, किंतु तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति तुमसे कमतर नहीं है और ना ही तुम किसी से कमतर हो। तुम्हें ना तो दिखावा करना चाहिए और ना ही किसी के प्रति भेदभाव करना चाहिए। तुम्हें सभी को बराबर मानना चाहिए। बाहर से देखने पर प्रतीत होता है कि तुम सब में काफी अंतर है, परंतु जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम सब आपस में काफी समान हो। तुम सभी की आकांक्षाओं में भी काफी समानता है। जब तुम अन्य व्यक्तियों को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें आभास होगा कि संसार के हर एक व्यक्ति में तुम्हें एक न एक बात स्वयं से समान मिलेगी। जब तुम सभी की आकांक्षाएं, गुण एवं कमियां समान है, तो दूसरों से भेदभाव का तो दुख ही नहीं बनता है। तुम सभी को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, जिससे तुम सभी की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम अत्यधिक सौभाग्यशाली हो। दिव्य समय सदैव तुम्हारे साथ है और प्राकृतिक लगातार तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। मुझे ज्ञात है कि कभी ना कभी जीवन से निराशा सभी को होती है,
सभी जीवन में एक न एक बार हताश और परेशान होते हैं। सभी के जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य आता है जब उसे प्रतीत होता है कि वह क्षण उसके संपूर्ण जीवन का सबसे कमजोर एवं बुरा क्षण है। ऐसे समय में तुम्हें स्वयं को हिम्मत दिलानी चाहिए और यह स्मरण रखना चाहिए कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी ऊर्जा को चिंता करने में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल समाधान खोजने में लगाना चाहिए। चिंता करने में भी उतनी ही ऊर्जा लगती है जितनी ऊर्जा उस चिंता से बाहर निकलने में लगती है। बुरे समय में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल चिंता करने में लगाना मूर्खता का कार्य है। जब तुम पहले से ही बुरे समय में हो तो तुम्हें उस समय प्रयास करना चाहिए। जितना हो सके तुम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल स्वयं को उस बुरे समय से निकालने में करनी चाहिए। मैंने देखा है कि तुम अपने जीवन में कई परेशान एवं क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को आकर्षित करते हो। वे सब तुम्हारे जीवन में आते हैं और तुमसे अपनी परेशानी बांटते हैं, जिससे तुम स्वयं भी परेशान हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा लक्ष्य से भटकने लगती है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।